मीडिया कैमरा लेकर के मुसलमानों को ढूंढते फिर रही है कि कहीं से कोई मुसलमान मिल जाए और उसी के ऊपर विलन पूरी जिम्मेदारी डाल दी जाए। आज 600 लोग अगर मर गए हैं, उसका हत्यारा कौन है? अगर मुझसे पूछो तो मैं सीधे कह रहा हूं, आपका प्रधानमंत्री। और आपका प्रधानमंत्री आपके सामने आकर के झूठ भी बोलता है कि मैंने समय से फैसला ले लिया था, इसके लिए लोग कम मरे। अब 600 लोग मर गए, 6000 मर जाते तब संतोष था। और क्या जाने कल तक मर ही जाए। देश की जीडीपी चरमरा गई, देश की व्यवस्था चरमरा गई, बैंकिंग सिस्टम चरमरा गया। पूरा देश 24 मार्च से लेकर के 3 मई तक लॉकडाउन है। और इस लॉकडाउन का जिम्मेदार कौन है? इसमें जो मर रहे हैं उनका हत्यारा कौन है? मैं कहता हूं हमारा प्रधानमंत्री है, क्योंकि काम उसी ने किया, गलती उसी ने की, साजिश उसी ने रची। उसको ही जरूरत थी कोरोना की। कोरोना के बहाने अपने कर्मों पर पर्दा डालने के लिए ही उसको जरूरत थी, क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया था। मीडिया बोलना शुरू कर दी थी, लोग सवाल करने लगे थे। गरीबी पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भूखमरी पर, किसानों की आत्महत्या पर लोग सवाल उठाना शुरू कर दिए थे। इसीलिए कोरोना को आने दिया गया। इट्स अ साजिश, इट्स कॉन्स्पिरेसी। और इस कॉन्स्पिरेसी का सीधा आपका प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। इट्स फैक्ट, इट्स ट्रू। और ये पूरा भारत कहेगा, आज नहीं कह रहा है, पूरा विपक्ष कहेगा, पूरी मीडिया कहेगी। कुछ मीडिया जो दलाल है वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन मीडिया भी कहेगी, पूरा भारत कहेगा, एक आदमी कहेगा, भारत का बच्चा कहेगा कि नरेंद्र मोदी इज द कॉन्स्पिरेटर। मोदी मीडिया क्या कह रही है? नरेंद्र मोदी ने ऐसा डिसीजन लिया कि एफडीआई पर लगाम लगा दिया, चाइना का नकेल कर दिया। अब देखिए, चाइना हमारे देश में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अरे गधों के बच्चों, नरेंद्र मोदी ने भारत की आधे से, हम समझते हैं कम से कम 10 से 15% जमीनें चाइना को बेच चुका है। भारत के जितने भी उत्पादन क्षेत्र, जो नई इकाइयां वहां लगी हैं, क्या बोलते हैं, गुजरात में, वो चाइना की हैं। चाइना से मूर्ति बनवाया, चाइना से। अब उत्तर प्रदेश लोग मूर्खों को वोट देते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, जो गंवार होते हैं, जो नरेंद्र मोदी होते हैं, उनको वोट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अनपढ़ है। और लेकिन अनपढ़ क्यों है? उनका दोष नहीं है, इस व्यवस्था ने उन्हें अनपढ़ बना रखा है। वो पढ़े लिखे ना, इसकी पूरी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। उत्तर प्रदेश के सारे गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर दिया गया, प्राइवेट स्कूलों के हवाले कर दिया गया, पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को। यह उत्तर प्रदेश का काम था। एक आदमी खड़ा होकर के कटोरा लेकर के दे राम दिला दे राम, मतलब वो भीख मांग रहा है। अब उस भीख के कटोरे में से भी ये पैसे मार ले रहे हैं। ये से हैं, ये कितने गिरे गए हैं, कितने गए गुजरे हैं, कैसे नीच हैं, कैसे ये, इनको कौन सा शब्द बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की, भारत के साथ देशद्रोह किया, उन्होंने कोरोना लाया, उसको फैलाया और उसके द्वारा लोगों को मरने के लिए मजबूर किया। ये सब बोलेंगे, मैं अभी बोल रहा हूं अकेले, मैं हमेशा अकेले ही बोलता हूं। दोस्तों, जब इन्होंने 4 साल लगातार, 5वें साल 5 साल लगातार मैं बोलता रहा, मैंने 4-4.5 साल लगातार मैं बोलता रहा कि नरेंद्र मोदी कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये भारत में या तो आतंक फैलाएंगे, मतलब दंगा करवाएंगे, हिंदू मुसलमान दंगा करवाएंगे, और या तो अपने ही सैनिकों को मरवाएंगे, आग में झोंक देंगे। उन्होंने फाइनली चुनाव जीतने के समय पुलवामा की घटना साजिश करके करवाई और उसी के बल पे चुनाव जीते। ये मैं 5 साल 4.5 साल बोलता रहा, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। बाद में सभी वही बात बोलना शुरू कर दी, लेकिन तब हाथ से निकल चुका था। नरेंद्र मोदी को वोट नहीं मिला, फिर भी उन्होंने ईवीएम के जरिए भारत के प्रधानमंत्री बन गए जबरदस्ती। आज जो मैं कह रहा हूं, भारत का एक बच्चा जो जिंदा रहेगा, वो एक बच्चा बोलेगा कि नरेंद्र मोदी ने साजिश करके भारत में कोरोना वायरस फैलने दिया, और कोरोना वायरस भारत में फैलाने के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। ये भारत पूरा बोलेगा। दोस्तों, आज मीडिया भी ये कहने से डरती है। मीडिया, अब सोचिए, जो मीडिया कैमरा लेकर के मुसलमानों को ढूंढते फिर रही है कि कहीं से कोई मुसलमान मिल जाए और उसी के ऊपर विलन पूरी जिम्मेदारी डाल दी जाए। अब देखिए, 2 दिन में इतना बड़ा आडंबर खड़ा कर दिया गया कि पालघर की घटना को हिंदू मुसलमान की घटना बता दी गई। और मैं समझता हूं कि थोड़ा सा, अगर थोड़े मीडिया जो
सच बोलने की का साहस करते हैं, एनडीटीवी जैसे मीडिया या कुछ पत्रकार जैसे अभिषार शर्मा हुआ या पुण्य प्रसून वाजपेयी हुआ या रवीश कुमार हुआ, ऐसे जो पत्रकारों के नाते ये बात दबी, ये बात रुकी, नहीं तो आज तक तो हिंदू मुसलमान हो चुका होता, पूरे भारत में फैल चुका होता। और इन्होंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी थी हिंदू मुसलमान फैलाने की। पालघर की घटना हिंदू मुसलमान, पालघर की घटना हिंदू मुसलमान, कुछ मुसलमानों ने मिलकर संतों को मारे। कैसे कैसे, कितना खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा प्रोपाइटर नरेंद्र मोदी और उसकी मीडिया सेल कितनी खतरनाक है, आप सोचने की कोशिश कीजिए। डर लगता है मेरे दोस्तों, कल किसके ऊपर क्या ये दोष मर देंगे, किसको क्या कह देंगे, कोई पता नहीं। डर तो लगता है। कुछ लोग जब पहले कह देते थे कि भाई हमें तो डर लगता है, उस पर ये पील पड़ते थे। और दोस्तों आप भी देखते हो, मैं जो भी सवाल करता हूं, कोई भी मैं चैलेंज करता हूं, अगर रियल ब्लड है, अगर असल बाप के खून हो, तो मेरे सवालों का जवाब दे दो। कोई मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाता। क्या देता है? गंदी से गंदी गाली देकर चला जाता है। क्या कहें अब इसका, हमारे पास क्या जवाब है उन गालियों का? हम कहां से लाएंगे जवाब? हम ना गाली दे सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना विरोध कर सकते हैं, बस इग्नोर कर सकते हैं। और कुछ लोग जो समझदार हैं, जो बातों को समझते हैं, हमें समझते हैं, वो साथ देते हैं, वो मनोबल बढ़ाते हैं, जिसके कारण हम आप लोगों के बीच आते हैं, अपनी बात रखते हैं। और दोस्तों इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे पास कोई साधन नहीं है। चलो रवीश कुमार के पास एनडीटीवी है, अभिषार शर्मा भी बहुत से नेट चालू अपना करके रखा है, न्यूज चैनलों को जोड़ रखा है, अजीत अंजुम है, या ऐसे जो पत्रकार हैं, जो पुण्य प्रसून वाजपेयी है, बहुत बड़ा अपना सोशल मीडिया सेटअप बना के रखा है, ग्रुप है, ये है, वो है। अब तक तो पूरे भारत में एक मुहिम चल गई होती, अगर ये पत्रकार नहीं होते, अगर ये खंडन करने वाले नहीं होते, अगर ये असली स्टोरी, असली कहानी लाकर देने वाले नहीं होते, तो अब तक पूरे भारत में मुहिम चल गया होता कि संतों को मुसलमान मार डाले, ये शुरू कर देते ये। लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ पत्रकार, जो मैं कह रहा हूं मेरे जैसे, मैं तो साधारण आदमी हूं, मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं साधारण क्षमता आदमी हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो छाती ठोक कर खड़े हो जाते हैं झूठ के खिलाफ। और वैसे भी एक बात और समझ लो दोस्तों, झूठ के पास उतना ज्यादा पावर नहीं होता। झूठ फैलता बड़ी तेजी से है, लेकिन उसी तेजी से वो खत्म भी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही सच सामने आता है, झूठ एकदम काई की तरह कट जाता है। और वैसे भी एक मराठे से पाला पड़ा है। मॉब लिंचिंग का जिन्न पैदा किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने। दोस्तों मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने यह अपराध किया, उन्हें जितनी कड़ी सजा हो सके होनी चाहिए, और ईश्वर उन संतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और उनकी आत्म शांति के लिए मैं ईश्वर से फिर से एक बार प्रार्थना करता हूं। लेकिन मैं ईश्वर से इस बात के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि साजिश में कामयाब नहीं हुए, साजिश में नाकाम हो गए, साजिश में चौकीदार नाकाम हो गया, साजिश में भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो गई, साजिश में ये सारे के सारे इनका आईटी सेल नाकाम हो गया झूठ फैलाने में कि ये हिंदू और मुसलमान का मामला था। किसी भाई ने लिखा कांटे बोल, सही बात कह रहे हैं, जो आदमी जिस चीज को बोता है उसी को काटता भी है। रिवॉल्वर बगल में लेकर के चलने वाला एक न एक दिन गोली से ही मरता है। खैर ये एक अलग विषय है। तो दोस्तों आज मेरा दर्द दो था, एक तो ईश्वर बार बार इस बात को रोक रहा है, और इस संकेत को भी हमारी
भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी या उनकी मीडिया समझने की कोशिश नहीं कर रही है कि हम हिंदू मुसलमान के मुद्दे से बाहर निकलें, हम कोरोना वायरस की लड़ाई से लड़ें और पूरा देश लड़ रहा है, पूरा देश का सहयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन मोदी मीडिया जितनी भी है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हर जगह बस एक ही तलाश रहती है, वो है हिंदू मुसलमान का मुद्दा। कैसे कैसे कम्युनल बनाया जाए, किसी भी मामले को, किसी भी एक छोटी से छोटी घटना को, बड़ी से बड़ी घटना को कैसे कम्युनल बनाया जाए। क्योंकि अब सोच करके देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार पर उंगली उठाई जा रही है, वहां घोटाला हो रहा है, यहां तक कि गरीबों का आटा भी 2-2, 3-3 किलो कम उसको दिया जा रहा है। अब ये कफन चोर, ये जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब कफन और वो क्या बोलते हैं बक्सा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोफिन चोर थे ये। आज वही चोरी कर रहे हैं, गरीबों की थैली से आटा निकाल ले रहे हैं। कैसे इनका दिल मानता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा घोटाला कैसे करते हैं, जहां हर आदमी, एक गरीब को भी मैंने देखा है अपनी आंखों से, एक गरीब आदमी खाना लेकर के कहीं से जा रहा है, किसी ने दिया और वो लेकर जा रहा है खाने के लिए, लेकिन बीच में एक आदमी मिलता है, वो आधा खाना उसको दे देता है। यानी गरीब अपने लिए मिले खाने भोजन को भी शेयर कर रहा है, इतनी मानवता उसमें है। लेकिन ये अमीर, ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इतनी गिर गई हैं कि ये आटा घोटाला कर डालते हैं, गरीबों की थैली में से भी नहीं। अब ये इसको कैसे मन कहेंगे? एक आदमी खड़ा होकर के कटोरा लेकर के दे दे राम दिला दे राम, मतलब वो भीख मांग रहा है। अब उस भीख के कटोरे में से भी ये पैसे मार ले रहे हैं। ये से हैं, ये कितने गिरे गए हैं, कितने गए गुजरे हैं, कैसे नीच हैं, कैसे ये, इनको कौन सा शब्द बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मोदी मीडिया क्या कह रही है? नरेंद्र मोदी ने ऐसा डिसीजन लिया कि एफडीआई पर लगाम लगा दिया, चाइना का नकेल कर दिया, अब देखिए चाइना हमारे देश में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अरे गधों के बच्चों, नरेंद्र मोदी ने भारत की आधे से, हम समझते हैं कम से कम 10 से 15% जमीनें चाइना को बेच चुका है। भारत के जितने भी उत्पादन क्षेत्र, जो नई इकाइयां वहां लगी हैं, क्या बोलते हैं गुजरात में, वो चाइना की हैं। चाइना से मूर्ति बनवाया, चाइना इज द फादर ऑफ नरेंद्र मोदी। ये क्यों बहका रहे हो, क्यों दूसरों को धोखा दे रहे हो? कौन आज पेटीएम पेटीएम किसका है? चाइना का। जियो किसका है? चाइना का। अब पूछो ना, जो लोग आज तक ये समझते हैं कि जियो अंबानी का है, वो गलत सोचते हैं। उनको पता ही नहीं है इसमें भी चाइना का पैसा लगा है। बिग बाजार चाइना का है। लोग कहते हैं अभी अमेजॉन से मत खरीदो, अरे फ्लिपकार्ट ही चाइना का है। अमेजॉन और अलीबाबा दोनों मिलकर के फ्लिपकार्ट को खरीदा है। क्या बचा है आपके पास? नरेंद्र मोदी ने क्या छोड़ा है आपके लिए? पूरा का पूरा चाइना को बेच चुका है, चाइना और अमेरिका को बेच चुका है। आप बात क्या करते हो? किस चीज को बचाने की बात करते हो? कितने बड़े मूर्ख हो आज तक, अगर आपको यह बात समझ में नहीं आई। आप मीडिया बड़े ताव से आज दिखा रही है, किसी चैनल पे कोई बोल रहा था, देखिए नरेंद्र मोदी ने इतना डिसीजन ले लिया, अब एफडीआई नहीं कर पाएगा, पिछले दरवाजे से भारत में वो एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीद लिया था। अरे भैया, भारत की सारी बैंकिंग व्यवस्था, सारा भारत का सब कुछ, भारत की सारा सिस्टम चाइना और अमेरिका चला रहा है, उनका इन्वेस्टमेंट है।